नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सारी कंटेंट मिलने वाली है। जीके हो, रीजनिंग हो, कुछ जॉब अपडेट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएएल में जो रिक्रूटमेंट के लिए डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का उसका 51वां लेक्चर है, 51st लेक्चर है। जनरल अवेयरनेस के टॉप 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो इसको आप देखिए। और देखिए, एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो आप लोग लगातार रिवाइज करते रहिए। 1000 क्वेश्चन को इस तरह से आप करिए ताकि एचएएल के एग्जाम में ही नहीं बल्कि आप जितने भी एग्जामिनेशन देंगे सभी में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसका देखिए पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 706 है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स स्टेशन कैन टूरिस्ट विजिटिंग इन विंटर एक्सपीरियंस लिविंग इन इग्लूज। तो देखिए इग्लूज इस तरह से बर्फ के आपको घर बने होते हैं छोटे छोटे। तो इसमें आप कौन सा हिल स्टेशन पे जब विजिट करेंगे तो आपको इस तरह के इग्लू का एक्सपीरियंस जो है विंटर सीजन में देखने को मिलेगा। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है मनाली। तो मनाली जो है आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब मनाली में जाएंगे बहुत सारे मूवी में भी दिखाएंगे हैं इस तरह से इग्लू का फोटो। तो इग्लू इस तरह से बर्फ का स्ट्रक्चर बने होते हैं, छोटे छोटे घर बेसिकली इसमें लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मनाली जब हिल स्टेशन जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मनाली कहाँ पर है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एंड इट्स फाउंडर। तो देखिए कंपनी का नाम दिया हुआ है और उसके फाउंडर के साथ आपको यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा करेक्टली और इनकरेक्टली में। तो यहाँ पर करेक्टली पूछा जा रहा है, तो देखिए करेक्टली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर है विप्रो। तो विप्रो का जो फाउंडर है वो है मोहम्मद हसीम प्रेमजी। तो इसका जो है आपको करेक्ट आंसर सही है, तो आंसर ए इसका सही होगा। अब देखिए रिलायंस का जो ऑप्शन नंबर बी में है, रिलायंस का फाउंडर मुकेश अंबानी नहीं बल्कि धीरू भाई अंबानी थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिलायंस का फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का फाउंडर जो है बहुत लोगों ने मिलकर किया था, जैसे कि एन नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी, जो एस टी शिवलाल, कृष गोपाला कृष्णन, अशोक अरोड़ा। तो इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि एस जो एन नारायण मूर्ति है और नंदन नीलेकनी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए आईटीसी पहले एक ब्रिटिश कंपनी थी, तो इस तरह से आपको जो इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको ए ध्यान रखना है विप्रो मोहम्मद हसीम प्रेमजी। क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड किस कंट्री को बोला जाता है? तो ऑब्वियसली वहां पर कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ब्राजील। ब्राजील को कॉफी बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ब्राजील को यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, तो ये आपको साउथ अमेरिका कंटिनेंट देखने को मिल रहा है। तो ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। और यहाँ पर देखिए अमेजन रिवर जो है बहती है और अमेजन फॉरेस्ट भी यहाँ पर है। तो अमेजन फॉरेस्ट में आग जो है लगती रहती है और इसका दोस्त जो है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जैयर बोल्सोनारो उन पे जो है जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ब्राजील जो है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की कंट्री है और सबसे बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिकन कंटिनेंट की। यहाँ देखिए इसकी एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर 2016 का ओलंपिक खेल भी हुआ था। तो इस तरह से आपको देखिए मैप आप देखते रहिए हमेशा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया चलते रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेज रेंट इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो देखिए इकोनॉमिक्स का बेसिकली दो ब्रांच होता है। ऑप्शन नंबर एक में मैक्रो इकोनॉमिक्स और ऑप्शन नंबर बी में है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से तो इन दो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, तो इसमें आपको बेज रेंट इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट जो स्टडी किया जाता है वो किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको ध्यान रखिएगा MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेजेस रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर हैज बीन इनकरेक्टली मैच्ड विथ हर डांस फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर आपको इनकरेक्टली पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन इनकरेक्टली मैच्ड है। जो डांसर दिए हुए हैं और जो यहाँ पर क्लासिकल डांसर हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। तब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए है राधा रेड्डी।
तो राधा रेड्डी एक कुचिपुड़ी से है। तो कुचिपुड़ी बेसिकली जो दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी डांसर है, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद देखिए नंदिनी सिंह एक कथक डांसर है, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही है। कथक डांसर बेसिकली नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है। उसके बाद देखिए माधवी मुदगल, तो ये उड़ीसी डांसर हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो फोटो में देख रहे हैं ये कौन है, तो ये है शाश्वती सेन। तो शाश्वती सेन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ये इनकरेक्टली मैच है। ये भरतनाट्यम डांसर नहीं है बल्कि कथक डांसर है। तो शाश्वती सेन जो है एक कथक डांसर हैं। तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम जो कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो तमिलनाडु का है। तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। तो 8 क्लासिकल डांस है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। उसका देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए फर्स्ट जो रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में वो आपको बताना है दोस्तों, तो कौन सा है। तो देखिए दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण गंगोत्री, तो देखिए 1991 में इंडियन फ्लैग अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंटार्कटिका, कब, तो 1981 में। सो मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द साउथ सदर्न ओशियन एक्सपीडिशंस अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी जो 1959 में हुई थी। तो दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट रिसर्च स्टेशन बनाई गई 1983 में। 1983 में आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण गंगोत्री के नाम से पहला जो है रिसर्च स्टेशन जो है बनाया गया। तो इस तरह से वहाँ पर बेसिकली रिसर्च करने के लिए एक पर्पस होता है। उसका देखिए मैत्री, मैत्री 1989 में सेकंड जो है सेटलमेंट बनाया गया मैत्री के नाम से 1989 में। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी जो रिसर्च स्टेशन है वो आपको ध्यान रखना है 2015 में बनाया गया भारती के नाम से। तो भारती के नाम से आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है रिसर्च स्टेशन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये आप ग्लोब जब देखेंगे तो नीचे तो आपको अंटार्कटिका है, ऊपर आपको आर्कटिक देखने को मिलेगा। तो आपको जो 90 डिग्री जो नॉर्थ में जो पोल है नॉर्थ पोल, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, तो आर्कटिक। तो देखिए आर्कटिक पे भी हमारा जो है रिसर्च करने का पर्पस है। तो हिमाद्री वहाँ पर बनाया गया रिसर्च स्टेशन, इंडिया फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, लेकिन 2008 में बनाया गया है और ये आपको नॉर्वे में है। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। हिमाद्री जो है आपसे पूछा जाएगा कि भारत का आर्कटिक पे रिसर्च स्टेशन जो है उसका नाम क्या है, तो हिमाद्री जो है फर्स्ट परमानेंट सेट जो यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है जो कि 2008 में ही बनाया गया। 2008 में ही इसको बनाया गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। सब कुछ मैंने बता दिया है। अब देखिए क्वेश्चन है कि fill in the blanks है is defined as the study of behavior of individual decision making unit such as consumers, resource owners and the firms। तो देखिए इसका भी अध्ययन जो है आपको किसमें किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि वेजेस रेंट, तो इसका अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट जैसे कि कंज्यूमर, रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म्स का जो यहाँ पर स्टडी किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना, MICRO के जो अध्ययन के अंतर्गत ही किया जाता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए वैशाली और नालंदा जो सिचुएटेड है वो बुद्धिस्ट साइट है, ये आपको कौन सा राज्य में देखने को मिलेगा, तो ये आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। तो ध्यान रखिएगा बिहार में ये बुद्धिस्ट साइट जो है देखने को मिलेगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन, फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल्ड अपेहेलियन। तो देखिए अपेहेलियन उसको बोला जाता है जब जो है यहाँ पर अर्थ जो है जिसे ये मान लीजिए कि सन है, तो ये आपको पृथ्वी जो है सबसे ज़्यादा दूरी पे होती है, उसको आप हेलियन बोलते हैं। तो वो दिन जो है कौन सा होता है, तो दोस्तों वो जो दिन होता है 4 जुलाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, 4 जुलाई को आप हेलियन होता है जिसमें कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे होता है। तो देखिए 2 घटना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक होता है जुलाई में आप हेलियन और जनवरी में होता है पेरीहिलियन। यानी कि पेरीहिलियन में क्या होता है कि जब
पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको एवरेज इसका अगर बात करते हैं कि दूरी कितना है बिटवीन अर्थ एंड सन, तो 149 मिलियन किलोमीटर के आसपास में होता है, मिलियन किलोमीटर के आसपास में होता है। लेकिन जब देखिए यहाँ पर आपको 4 जुलाई में होता है अपहेलियन, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 152.1 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, 152.1 मिलियन किलोमीटर। लेकिन यही जब जनवरी 2 से बेसिकली 4 जनवरी के बीच में पेरिहेलियन होता है, तो ध्यान रखना है 2 से 4 जनवरी, कभी 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो उसमें होता है पेरिहेलियन, तो उसमें जो डिस्टेंस हो जाता है 147.1 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, और एवरेज है 149.1। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इतना जो है आपको डिस्टेंस भी कभी कभी पूछा जाता है कि कितना है, तो 149.1 मिलियन किलोमीटर है बिटवीन अर्थ एंड सन। तो आपको ध्यान रखना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया है। देखिए क्वेश्चन है कि द स्क्रिप्ट गुरुमुखी फॉर द पंजाबी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड बाय द सिख गुरु। तो देखिए सिख के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 10 गुरु हुए और सिख के फाउंडर थे गुरु नानक देव जी। और तो उसमें जो गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है वो पंजाबी लैंग्वेज का उनको इन्वेंट किए थे कौन सा सिख गुरु। तो यहाँ पर आपको सिख गुरु का नाम बताना है। तो सिख गुरु है गुरु अंगद जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, गुरु अंगद जी। आप देखिए ये सेकंड सिख गुरु थे, सेकंड सिख गुरु थे। अब देखिए सिख गुरु का नाम आपको पता होना चाहिए क्रम से। तो सबसे पहला गुरु थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। तो इस तरह से आपको 10 गुरु का नाम आपको एकदम याद होना चाहिए सीरियल वाइज से। कभी भी एग्जाम में पूछते हैं बताइए 9th गुरु ऑफ सिख कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर जी। तो इस तरह से आपको एकदम याद होना चाहिए इसको, तो आप नोटबुक में अपने नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो मौर्यन रूलर थे वो थे अशोका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, अशोक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और देखिए जो यहाँ पर अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है किन से ली थी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किन से ली थी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, उपगुप्त, जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे उनसे जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही काम किया, और इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र, तो देखिए अशोक का जो पुत्र महेंद्र थे और पुत्री संघमित्रा, तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ध्यान रखना है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। श्रीलंका जो है सिलोन के नाम से भी जानी जाती थी। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रूलर ऑफ द मुगल अंपायर। तो देखिए इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में जिक्र किया है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुगल वंश की स्थापना आपको जो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई से हुई थी, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो वंश था लोदी वंश उसका खत्म हो गया। उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। तो देखिए इस तरह से क्रम में पूछा जाता है कि पहले कौन आया, पहले कौन आया। तो पहले जो है बाबर यहाँ पर मुगल वंश के संस्थापक थे। तो देखिए बाबर आपको चारों ऑप्शन में दिख रहा है। तो बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, तो बाबर, हुमायूं के बाद अकबर, फिर देखिए जहांगीर। अब देखिए क्वेश्चन होता है कि अकबर के बाद लोग औरंगजेब याद कर बैठते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना आज। तो देखिए आज से इस तरह से आपको जो कंफ्यूजन होता है आज, यानी कि सबसे पहले अकबर, उसके बाद फिर जहांगीर आएगा। तो इस तरह से देखिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर बहादुर शाह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों डी होगा। तो इस तरह से क्रम में आपको याद रखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिया इज कॉल्ड अ सेक्युलर कंट्री बिकॉज सिटीजन्स हैव द फंडामेंटल राइट टू। तो देखिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, सबको पता है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसमें किस कारण से, क्योंकि उसके नागरिक यानी कि भारत के नागरिक को फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं क्योंकि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन्स ऑफ वंस चॉइस, यानी कि आप अपने इच्छा के अनुसार अपने धर्म को चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, फ्रीडम और टू प्रोफेस रिलीजन्स ऑफ वंस चॉइस।
अब देखिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैं यहाँ पर देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। तो देखिए पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट रखेंगे। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो अभी 6 फंडामेंटल राइट है, 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। उसके देखिए पार्ट 4 में जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए आपको 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड कर दिया गया, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है, जो कि पार्ट 4A में रखा गया है आर्टिकल 51A के तहत में। अब देखिए जो पार्ट थर्ड है वो फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 12 से 35 तक का है, 12 से 35 तक का है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखिए 12 से 35 तक का पार्ट थर्ड में आपको फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि राइट टू इक्वलिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक का है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 आर्टिकल है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 आर्टिकल तक के है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको दिए हुए हैं 29 से 30 है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत है। तो इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बी आर अम्बेडकर के द्वारा बोला गया है, जिसमें देखिए 5 रीट आपको हैं, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने रीट हैं, तो 5 रीट हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पांचों का नाम अगर जानना चाहें तो हैबियस कॉर्पस, मैंडमोस, प्रोहिबिशन, सरसरी एंड क्यू वारंटो। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि 14 नंबर जो आर्टिकल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आर्टिकल 14 बोलता है। आर्टिकल 19 को यहाँ पर आर्टिकल जो 19 है उसके 6 राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। उसका देखिए आर्टिकल नंबर 23 है, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, और आर्टिकल नंबर 24 यहाँ पर है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। उसका देखिए आर्टिकल नंबर 25 है, फॉर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल नंबर 29 है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है पूछे जाते हैं कि जो इमरजेंसी लगती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तब उसमें से कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता। तो देखिए जितने भी आर्टिकल है सभी सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 यहाँ पर सस्पेंड नहीं होते हैं। उसका देखिए कुछ जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, जो कि इंडियन सिटीजन को ही सिर्फ दिए गए हैं, फॉरेनर को नहीं दिए गए हैं। तो वो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है कौन सा है। तो आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 ये आपको सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिए गए हैं। तो दोस्तों इस पेज का मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बार बार जो है आप रिवाइज जरूर करते रहिए। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन टेनिस चैंपियन। तो देखिए टेनिस में बेसिकली 2 प्रकार के टेनिस होते हैं, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। तो देखिए टेबल टेनिस के जो प्लेयर हैं वो है मनिका बत्रा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से होगा बी, क्योंकि लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना ये सब आपको लॉन टेनिस के प्लेयर हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नॉट ए लॉन टेनिस प्लेयर, तो मनिका बत्रा जो प्लेयर हैं वो हैं टेबल टेनिस के। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉर्थ ईस्ट इंडियन सिस्टर स्टेट। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो 7 जो है राज्य हैं वो 7 सिस्टर के नाम से जाने थे। टोटल जो है 8 राज्य जो है पूर्वोत्तर स्टेट में हैं। तो आपको मैं मैप में अभी दिखाऊंगा। तो देखिए त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर ये आपको 7 सिस्टर में आते हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। उड़ीसा जो है नॉर्थ ईस्ट जो इंडियन स्टेट है उसमें 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर आप मैप देखिए, यहाँ पर आपको 8 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट में शामिल है। नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं, जो कि सिक्किम भी शामिल है इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपको सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उसके बाद मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में शामिल है। लेकिन सिक्किम को आप 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया जाता है। तो लोग बोलते हैं कि 7 सिस्टर और प्लस एक भाई, तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। तो बाकी सिक्किम को छोड़ के जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, तो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखिए क्वेश्चन है कि हु इज ऑथर ऑफ द सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास ये नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है और इन्होंने बुक भी लिखे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है सबका साथ सबका विकास। ये आप देखिए बुक का कवर पेज देखिए, तो सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।